तिबन आप स्टार्ट कर सकते हैं फिर से आगे जी का। जी। तो बाबा ने दूसरी बात क्या ध्यान में दिलाई कि निश्चय बुद्धि अडोल एकरस होंगे, वही आने वाले लास्ट पेपर में पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े होते हैं तो बाप रिटायर नहीं होते हैं? ब्रह्मा बाप दादा पूछते हैं कि जैसे लौकिक में बाप रिटायर होता है, तो यहाँ भी ब्रह्मा बाबा क्या हुए हैं? रिटायर हुए हैं। वो चले नहीं गए हैं, वो रिटायर हुए हैं। तो बुद्धि का बाबा कहते हैं कि शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं छूटा। वह वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, कौन सी दो बातें सुनाई बाबा ने? एक तो डगमग न होने का दान देना है, और दूसरा अवगुण का दान देना है। अब सभी बच्चे यह दान दे जबकि संकल्प कर चुके, अर्थात दे चुके। संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए तो भी यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। अभी एक और बात आप सबके ध्यान में दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली कि यह ध्यान दीदार चलाना समय व्यर्थ गवाना है। माना मुझे लगता है कि जो ये बाबा अव्यक्त हुए उसके पहले जो लास्ट मुरली चली होगी, उसमें बाबा ने एक पॉइंट कही होगी कि यह जो ध्यान दीदार ज्यादा चलाना माना समय व्यर्थ गवाना है। कई बार बाबा कहते हैं ना, बाबा को ध्यानी से ज्ञानी पसंद है। और बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि ध्यान में जाने का, साक्षात्कार करने का इच्छा नहीं रखनी है। तो ये सब बाबा कहते हैं कि समय व्यर्थ गंवाना है, इसीलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो कि संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक ना कर पाओ। इसीलिए यह निमित्त बनी हुई दादी और कुमार का, दीदी और कुमार का, जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेगा। इस पाठ के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगी उसी द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। कई ऐसे रहस्य, कई ऐसे बातें बाबा भोग के समय या संदेशियों के समय या दादियों के, ये जो अ, संदेश या दादी होती है उनके द्वारा कई स्पष्ट होते हैं। और हमारे जो आशा दीदी है ना, वो कहते हैं कि हरेक की अपनी अपनी अवस्था अनुसार संदेश हमें प्राप्त होता है। माना वो जब ध्यान में जाते हैं, उनको बाबा ने कुछ संदेश दिया या बाबा ने कुछ कहा, और उनकी अवस्था कैसी है उस अनुसार वो वापस आकर हमें बताते हैं। तो इसमें भी इसीलिए बाबा ने ये भी क्लियर किया, जबकि कुमार का दीदी और कुमार का दीदी और दादी जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पाठ के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं है। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है?
स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है कि जिस चीज से उस माना जिस चीज से ब्रह्मा बाबा का स्नेह था, उससे आपका भी स्नेह हो। उसका स्नेह था सर्विस से। ब्रह्मा बाबा ने अंत तक सेवा की ना, तो ब्रह्मा बाबा का स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है। सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा न समझे कि न मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। माना कईयों को कहता है ना कि बाबा तो इतना त्रिकालदर्शी है, इतना ज्ञानी है, योगी है, तो बाबा ने हमसे छुट्टी भी नहीं ली जब बाबा गए तो माना उस वक्त के जो बड़ी बड़ी दादियां या बड़े दादा या वो जो बड़े भाई होते हैं, महारथी होते हैं, तो उनको बाबा ने उसके मन में जो प्रश्न आया होगा, तो बाबा ने कहा कि उनके मन में ऐसा होगा कि बाबा ने साकार बाबा ने छुट्टी भी नहीं ली। तो बाबा कहते हैं लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते क्या। इसीलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसीलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। जो ड्रामा में नोंद हुई है वह रस्म चली। यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते, इतने सारे लोगों के बीच बाप दादा कैसे आते। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह था तो स्नेह था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है। इसमें साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं। लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट हो तो है वह कल्याणकारी। वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उसमें जास्ती है। जितना बच्चों का स्नेह बाबा में है, बाबा कहते हैं कि माना ब्रह्मा बाबा में, उससे 1000 गुना बाबा को स्नेह बच्चों से था। अब स्नेह का सबूत देना है, यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन नहीं करो। है ना, हमारी स्थिति बगड़े क्यों क्या के प्रश्न में नहीं जाना है। हमें ऐसे विचार सागर मंथन करना है जिससे हमारी स्थिति और अच्छी हो। तो बाबा कहते हैं कि हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। ड्रामा की सॉरी, जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। कौन सा नारा है। भारत माता शक्ति अवतार, सन शोस फादर। माना बच्चों को अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। बाबा ने क्या कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। माना ये जो पूरी मुरली चली ना, बाबा साथ था, ब्रह्मा बाबा साथ था, पर पूरा डायरेक्शन किसका था, शिव बाबा का। यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा, मुरलियां कैसे चलेगी, संदेशी का क्या रोल होगा, दीदी का क्या रोल होगा, और हमारा क्या पार्ट, हमें अब क्या करना है।
ये पूरी मुरली का सार यही था। इसीलिए स- अंत में बाबा ने कहा, साकार बाबा ने कहा कि मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। है ना, ये ब्रह्मा बाबा साइलेंट था, ये पूरी मुरली में ब्रह्मा बाबा साइलेंट था। और शिव बाबा का पहला प्रश्न भी यही था कि अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। तो हमें आज की मुरली से हम यही, हम जो कहते हैं ना सार लेंगे कि हम जितनी भी अव्यक्त मुरली सुनेंगे तो अव्यक्त मूर्त होकर, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे। सबसे पहला यही है। फिर बाबा ने हमें क्या डायरेक्शन दिया कि हमारा निश्चय कैसा होना चाहिए? अंगत समान अचल अडोल। जो कोई भी हिलाना चाहे तो हिलना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने पूरा कार्य कैसे चलेगा दीदी और दादी द्वारा उसको क्लियर कर किया। मुरली कैसे चलेगी, साकार मुरली कैसे चलेगी, वो क्लियर किया। फिर बाबा ने मिलन कैसे मनाएंगे, बच्चे रिफ्रेश कैसे होंगे मधुबन में, वो भी क्लियर किया। और बाबा ने दो बातें कही कि दो बातें सबको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। कौन सी दो बातें थी? एक तो डगमग न होना, और दूसरा है अवगुण न देखने का दान देना है। माना हम किसी का भी अवगुण चित पर नहीं लाएंगे, या चित पर भी नहीं लाएंगे, चिंतन में भी नहीं लाएंगे। तो बाबा ने ये भी क्लियर किया ना कि पहले ये अचानक का पेपर था। ये जो पेपर अभी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा वो अचानक था, परंतु आने वाला जो पेपर है उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है? एकमत होना है, अंतर्मुख होना है, और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आना है। तो ये थी आज की हमारी साकार मुरली, पहली मुरली। पहली अव्यक्त मुरली कहो या डायरेक्शन कहो, इसमें बाप दादा हाजिर थे, पर पूरी जो मुरली जो डायरेक्शन चली थी वो शिव बाबा द्वारा चलाई गई थी। तो आज मिलन नहीं था, ब्रह्मा बाबा के साथ बाबा सिर्फ साक्षी होकर साथ में बैठा था। तो ये थी हमारी आज की मुरली। और आगे से जो भी हम मुरली सुनेंगे वो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे। जितना हम जल्दी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना ही हम अच्छा अव्यक्त मिलन मना पाएंगे, और उतना ही हम बाबा को जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मैडम का, जो इतना सुंदर भाग्य मिला मुरली सुनाने, मुरली को, बाबा की मुरली को सुनाने का। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत प्यार से दीप्ति बहन ने मुरली सुनाई। तो अभी हम इसको, वैसे दीप्ति बहन ने रिकैप तो किया ही है, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स का हम इसका क्या कर रहे हैं कि जब भी अभी हमको रिवाइज करना होगा, जैसे कल हम मुरली क्लास आने से पहले इसको रिवाइज करने के लिए हम इसको एक रिकैप का अलग सा एक वीडियो बनाते हैं। तो दो वीडियोस इस मुरली के उसी दिन होते हैं। एक मुरली जो आप सभी रीड करेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं रिवाइज करती जाऊंगी। तो वो आप पूरी मुरली अगले दिन नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं होगा हमारे पास। लेकिन ये जो 8-10 मिनट में हम जो रिकैप करते हैं उसको आप जरूर सुनकर आना, ताकि यदि किसी का कोई पॉइंट मिस हुआ है तो भी उसको याद रहेगा। और इसका जो पहले वाला इसका जो संदेश था वो रह गया है, तो कल जो भी मुरली पढ़ेगा तो अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश वहां से वो शुरुआत करेंगे। तो मोनिशा बहन अभी आप एंड का इसको जो रिकॉर्डिंग को एंड करो और दूसरा रिकॉर्डिंग रिस्टार्ट करना। हाँ आप सभी ज्वाइन रहना, मीटिंग एंड नहीं हो रहा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग को नया बना रहे